अरे गाय हमारी माता है, दूध देती है हमारे लिए, दूध पीना बंद कर देंगे तुम्हारे कहने पे है। ये देखो कैसे सूख रहा है, कुछ खाने वाने को देते मम्मी पापा है। बेटा दूध घी पनीर खा लिया करो। देखो हमको जो सही लगेगा हम करेंगे, तुमको जो सही लगेगा तुम करो, ठीक। तो हे गाइस, पार्ट को लास्ट वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जो कि शायद आप लोगों ने पहले सुना नहीं होगा, और अगर आपने सुना होगा तो शायद आपने सही तरीके से समझ नहीं पाए होंगे किसी वजह से, शायद समझाने वाला नहीं रहा होगा कोई, या आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया होगा। तो आज की वीडियो में आपको मैं इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। वो चीज़ है वीगनिज्म। और वीगनिज्म क्या होता है तो उसको समझने से पहले, क्योंकि ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझने से पहले हमें थोड़ी चीज़ें जो हैं अपने दिमाग में सेट करनी होंगी। जो भी मैं बातें बोलूँगा, सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनके आपको जवाब देने हैं। उन सवालों के पूछने से भी पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप अपनी आंखें बंद करो। यस, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बंद करो आंखें। अब थोड़ी देर के लिए स्टिल हो जाओ, 20 सेकंड के लिए, और ये सोचो कि आज जो मैं बोलने वाला हूँ, मैं खुद मतलब पार्थ गोयल जो आज बोलने वाला है, वो मुझे एक साइंटिस्ट वाले नजरिए से देखना, मतलब एक हमें ऐसे देखना है जैसे क्या वो सच में सही है या झूठ है। मतलब हमारे जो प्री कंसीव नोशन है, जो हमें लोगों ने बातें बता रखी है, उसके थ्रू नजरिए से नहीं देखना। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग किसी पर्टिकुलर जात के लोगों को कुछ एक नज़रिए से देखते हैं, कि जैसे अपन उनसे पूछते हैं कि भैया तुम्हारा सरनेम क्या है, वो कहता है ठाकुर है, तो लगता है अरे भैया कुछ खतरनाक आदमी होगा। कोई कुछ कहता है तो वो उस हिसाब से अपन देखने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ठाकुर मतलब बहुत खतरनाक हो जाएगा, मतलब वो तलवार लेके तुम्हें मारना चालू कर देगा, या सीधा नहीं हो सकता वो। तो ऐसे ही अपने को अभी जो है शांति से मेरे सवालों के आपको जवाब देने हैं। सो मेरा सबसे पहला सवाल, ऐसा बताओ आप कि जो गाय होती है वो दूध देना कब शुरू करती है? सोचो। तो गाय जो है, अगर तुम्हें पता होगा, तो दूध जो है वो जब उसका बच्चा हो जाता है तब उसके लिए वो दूध देती है, तब और शुरू करती है। तो गाय, अगर मैं पूछूं कि दूध देती क्यों है, तो उसका जवाब क्या होगा? अपने बच्चों को नरिश करने के लिए, छोटा है वो, उसकी ग्रोथ करवानी है, उसके लिए। कोई भी माँ दूध क्यों देती है? जितने भी मैमल क्लास में जितने भी एनिमल्स आते हैं, वो दूध क्यों देते हैं? बच्चों को अपने नरिश करवाने के लिए। इंसान दूध देता है इंसान के बच्चे को नरिश करवाने के लिए, गाय दूध देता है गाय के बच्चे को नरिश करवाने के लिए, ठीक। ऐसा कोई जानवर है जो दूसरी प्रजाति के जानवर का दूध पीता है? बताओ, सोचो, नेट पे सर्च करो, ढूंढो। तुम्हें अगर सर्च किया हो तो तुम्हें मिलेगा नहीं। और इनफैक्ट ऐसी कोई माँ भी नहीं है जो दूसरी प्रजाति के जानवर को अपना दूध पिलाए। किसी माँ को इतना वो नहीं है कि भाई दूसरे के बच्चे को पिला, वो दूसरी प्रजाति में घुस जाए। क्योंकि मतलब इंसान क्या कि गाय के बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है कि चूहे के बच्चे से दूध पी रहे हैं, मतलब गाय का दूध चूहे के बच्चे पी रहे हैं, चूहा घुस गया गाय के थन में, गाय पिला रही है, ऐसा तो होता नहीं है। अच्छा, ऐसा कौन सा जानवर है जो कि अपनी मतलब एडल्ट एज तक, बुढ़ापे तक दूध पीता रहता है? मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दूध ही पीता रहता है। ऐसा कौन सा जानवर है? मतलब दूध भी पीता है, साथ साथ में खाना भी खाता है, दूध पीता है। तो अगर तुम नेट पे सर्च करोगे तो, या कॉमन सेंस लगाओगे जो शायद तुम्हारे अंदर होगा, तो तुम्हें ये आंसर मिलेगा कि भाई ऐसा कोई भी जानवर नहीं है। इनफैक्ट दूध भी जो है इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी एक तेज़ी से ग्रोथ हो जाए, जिससे कि हम उस लेवल तक पहुंच पाए कि हम खुद अपना खाना ढूंढ पाए, ठीक। तो मेरे को एक आपसे सिंपल सा सवाल पूछना है कि जो जैसे इंसान के अलावा तो सब लोग दूध एक
उम्र तक पीते हैं, उसके बाद तो दूध पीना बंद कर देते हैं। तो उन लोगों को कैल्शियम की कमी क्यों नहीं होती? जैसे अपन कहते हैं कि इंसान को अगर दूध नहीं पिला, मतलब दूध में तो बहुत कैल्शियम होता है, दूध नहीं पिला तो आपकी हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी, आप मर जाओगे, आपकी ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, आपको आप सब खत्म हो जाएगा आपका, हमने दूध नहीं पिया तो और जितने भी जानवर हैं वो क्यों नहीं खत्म होते? इनफैक्ट जो गाय है, आप ये सोचो, गाय आपको दूध देती है, गाय कैल्शियम डालती है उसमें, ठीक है, खूब सारे कैल्शियम डालती है, तो वो कैल्शियम लाती कहाँ से है? मतलब उसको तो दूध कोई पिलाता नहीं है, तो वो कहाँ से कैल्शियम लाती है? मतलब वो क्या, तो भैया अपने शरीर को भी मेंटेन कर रही है, फिर वो तुम्हारे लिए दूध में भी डाल के दे रही है, और उसको दूध पिलाने वाला है नहीं कोई। बताओ, सोचो 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 सोचो। भाई जैसे इंसान है, इंसान को आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा है और ये बढ़ता जा रहा है, और दूध का कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। तो फिर जैसे जैसे दूध का कंजम्पशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑस्टियोपोरोसिस तो कम होना चाहिए था। दूध तो हेल्दी होता है ना, दूध में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे विटामिन होते हैं, फैट्स होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब सैचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है दूध में, तो कितनी अच्छी चीज़ें हैं ये, है ना। इनफैक्ट इसमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब ट्रांस फैट जो है वो बहुत है अनहेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। आप जाके कहीं पे भी पढ़ लेना, मेडिकल कॉलेज की किताब में पढ़ लेना, कहीं पे भी पढ़ लेना, सैचुरेटेड फैट बहुत मतलब कम अनहेल्दी होता है, पर फिर भी अनहेल्दी होता है इन कंपेरिजन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, और वो जो है प्लांट्स में पाया जाता है। अच्छा ये बताओ आप कि जो हार्ट की प्रॉब्लम जिनको होती है उनको डॉक्टर घी खाने को मना कर देता है, क्यों? घी तो बहुत हेल्दी होता है, रोटी बिना घी की कैसे खा सकते हो? आप खाते हो? नहीं खा सकते यार, तो कैसे बिना घी की रोटी कैसे मैनेज की जा सकती है, सोचो आप। और उनको डॉक्टर मना कर देता है, और हार्ट पेशेंट को, क्योंकि घी में इतना ज़्यादा फैट होता है वो जाके जमा हो जाएगा उनकी बॉडी में। लेकिन आपको मना नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपकी आर्टरी में जमा नहीं होगा, हैं? सच में आपकी आर्टरी में जमा नहीं होगा, आपकी आर्टरी में भी जमा होगा। पर अभी अब हार्ट पेशेंट नहीं बने ना, हार्ट पेशेंट तो बनने दो, धंधा तो चालू होना दो, फिर कर लेंगे जो करना। अब समेटते हैं सब चीज़ें, क्या हुआ एकदम से इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? तो क्या होता है, जैसे गाय जो है वो दूध को देती है अपने बच्चे के लिए, हमारी मम्मी ने दूध को दिया हमारे लिए। दूध होता क्यों है? पढ़ लेना कहीं पे भी जाके, होता है शुरुआत में ग्रोथ करवाने के। गाय के दूध में अलग परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। इंसान में अलग कंपोजिशन में है, वो किस हिसाब से है? बॉडी के हिसाब से। भाई इंसान के बच्चे को कितना टाइप से कितना फैट चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उधर गाय के बच्चे को कितना चाहिए। गाय का बच्चा बहुत कम वजन से एकदम बड़ा हो जाता है, इंसान में इतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं होती। इसलिए आप पढ़ोगे तो गाय के दूध में फैट कंसंट्रेशन इंसान से ज़्यादा होता है, और इंसान के दूध में कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन गाय से ज़्यादा होता है। तो मुझे एक चीज़ ही समझ में नहीं आती कि हम दूसरी प्रजाति के जानवर का दूध कैसे पी लेते हैं, मतलब अजीब बात हो गई है। हम लोग डिज़ाइंड ही नहीं है, वो दूध हमारे लिए डिज़ाइंड ही नहीं है ना। सोचो आप, एक बार दिमाग लगाओ, बैठो आराम से, मैंने कहा कि आराम से आंखें बंद करके बैठो कि भाई ये क्या हुआ, गाय का दूध तो हमारे लिए बने ही नहीं है। अब फिर आप वो वाली बात कहो जो मैंने इंट्रो में करी थी, कह रहे गाय का दूध तो हमारे लिए बना है, हमारी तो ग्रंथों में लिखा है, कृष्ण जी पीते थे, हम भी पियेंगे। तुम कौन होते कहने वाले हैं, नकली डॉक्टर? तो देखो मेरी बात, पहली बात तो नकली डॉक्टर नहीं है, आप सुनो। मैं तो जो है ना साइंस को मानता हूँ, मैं भगवान में नहीं मानता, सीधी बात है। या मैं कॉमन सेंस को मानता हूँ, साइंस भी जोड़ो, कॉमन सेंस लगाता हूँ। मेरे को मतलब जितना भगवान ने जितना दिमाग दिया है ना उतना ही मैं लगा पाता हूँ, उससे ऊपर मैं जा नहीं पाता हूँ। देखो मेरी तो अकल इतनी है, तो मुझे समझ में आता है कि भाई मैंने जितना पढ़ा है
अपने बचपन से लेके 12 तक, फिर उसके बाद अभी MBBS में। तो मुझे इतना समझ में आता है कि जो गाय का दूध है वो गाय के बच्चे की, उसके कंस्टिट्यूएंट उसके हिसाब से बने। पर भैया गाय तो हमारी माता है, मम्मी है हमारी, पैदा किया है उन्होंने हमको, दूध कैसे न पिए हम उनका, हैं? तो देखो, आपकी माता है ना गाय, तो क्या अपनी माता को प्रेग्नेंट किया जाता है? क्या अपनी माता को जो है जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है और फिर उससे जो है बच्चा निकलवाया जाता है जिससे कि वो दूध दे? यही सिखाया हमारे धर्म ग्रंथों ने कि पहले उसको प्रेग्नेंट करो, फिर उसको जो है बच्चा जो होगा तो उसमें या तो तुम्हारा जो भाई होगा या बहन होगा, तो भाई के साथ क्या करना है, भाई को जो है डायरेक्टली अपने मुसलमान भाई को देना है, जिससे कि वो क्या करें, उसको काट के खाएं मस्त बढ़िया, है ना। जो अगर तुम्हारी बहन पैदा हुई तो उसको फिर से प्रेग्नेंट करना है तुम्हें, अपनी बहन को खुद प्रेग्नेंट, पहले अपनी माता को प्रेग्नेंट करो, फिर अपनी बहन को प्रेग्नेंट करो, फिर उसका जो बच्चा होगा उसके साथ भी वही चीज़ें, ठीक है। अभी जो माता है तुम्हारी उसका दूध निकाल रहे हो तुम, फिर जब वो दूध देना बंद कर देगी तो उसको भी अपने मुसलमान भाई को दे देना है कि भाई तू मेरी माता भी काट के खा ले, या ऊपर बाहर दे देना है और दुनिया को कि भाई लो मेरी माता खाओ काट काट के, और अपने देश में नाम रोशन करो अपने देश का कि भाई हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं बीफ के, हम माताएं एक्सपोर्ट करते हैं अपने देश से, पहले माता पैदा करते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं, यही तो है, यही है हिंदू धर्म। इसको फॉलो करो यार, मतलब इसकी बेइज्जती नहीं की जा सकती। ये तो मतलब वीडियो पर डिसलाइक आएंगे मेरे, अभी तो जितने भी हिंदू प्रेमी हैं वो डिसलाइक करने वाले मेरी वीडियो, तो करो भैया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वैसे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो अब आप अगर दिमाग वाले हो, अगर आप में थोड़ा बहुत दिमाग है तो आप समझ चुके होंगे चीज़ क्या है। अब आते हैं डायरेक्टली वीगनिज्म क्या है। तो वीगनिज्म क्या होता है, एक लाइफस्टाइल है, जीने का तरीका है, नॉट ओनली डाइट, एक जीने का तरीका है जिसमें कि हम एनिमल्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो पहनने में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि भाई हम भी एनिमल्स हैं, हमें दर्द होता है, हमें कोई मारता है काटता है तो उनको भी दर्द होता है, कोई मारता है काटता है, पहली बात। दूसरी बात, हम क्यों पिए भाई दूसरे का दूध? वो किसी और के लिए है, वो उसके बच्चे के लिए है दूध, हम क्यों खाए दूसरे जानवर को? हमारी बॉडी डिजाइन नहीं है दूसरे जानवर को खाने के लिए, अंडा खाने के लिए, मुर्गा खाने के लिए, ये हमारी बॉडी में डिजाइन नहीं है इस तरीके से। और इन सब चीज़ों में जो मिलता है वो भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। इन्हीं सब चीज़ों में जो मिल रहा है उस वजह से ही तो आज के ज़माने में जो मेजर बीमारियां हैं, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ हो रही हैं। नंबर 1 कारण है डेथ का हार्ट डिजीज़ इस दुनिया में। क्यों होता है? पढ़ो जाके, मैं अभी एक वीडियो लेक्चर भी बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, तो देखना आप जरूर। और मैंने कैंसर और डायबिटीज़ के ऊपर बना रखा है पूरा, मैं एक्सप्लेन कर रखा है पूरा अच्छे से, मेडिकल कॉलेज की किताबों में जो लिखा हुआ है उससे एक्सप्लेन किया है कि क्यों भाई जो मिल्क एंड मीट है और एग्स हैं उन्हें नहीं खाने पर हम कैंसर डायबिटीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को 3 टाइप के लोग देख रहे होंगे। एक तो जो कि पहले ही स्क्रॉल करके नीचे दूसरी वीडियो पे जा चुके होंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है आलतू फालतू बातों से। दूसरे जो कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, समझेंगे, कहेंगे हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, लेकिन शाम को जब मम्मी उनकी रोटी देंगी तो घी लगवा के खाएंगे। तीसरे लोग जो पूरी देखेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, बोलेंगे हाँ बात तो सही कह रहा है, बट शाम को जब मम्मी रोटी देंगी तो बोलेंगे मम्मी रोटी में घी नहीं लगाना। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको कैसा बनना है। आप पूरी रिसर्च करो अपनी, मैं नहीं कह रहा आप मेरी बात मानो, मैं कौन होता हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं तो। आप पूरी रिसर्च करो। आप मेरी और भी कुछ वीडियोज़ हैं इन्फॉर्मेटिव, जैसे कैंसर पे बनाई है, मैंने डायबिटीज़ पे बनाई है, उसकी लिंक मैं दे दूँगा आपको वीडियो के एंड में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप उनको देखो, समझो चीज़ों को कि भाई कैसे चीज़ें काम कर रही है। क्या ये नई थ्योरी आई है वीगनिज्म? हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है अभी ये,
विदेशों में आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत पॉपुलर है, मतलब जैसे हम वीगन, जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेज होता है ना, वैसे एक वीगन कैटेगरी बन चुकी है वहाँ पर, हर जगह इस तरीके से ही वहाँ पर मिलता है सामान। तो हम लोग को पता नहीं है, कुछ रीजंस हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है, बट एनीवे आज आपको पता चल गया तो आप आगे लोगों को बता सकते हो। आप पहले खुद पे अप्लाई करो, समझो, मज़ा आएगा आपको, नई चीज़ है, एंजॉय करो। तो तब तक के लिए बाय। जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।